हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है वर्णमाला पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंठीय व्यंजन। जो क वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, जो क वर्ग में वाले होते हैं, ये कंठ तक प्लस जीभ का निचले भाग से बोले जाते हैं। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। और कंठीय व्यंजन जो आते हैं क, ख, ग, घ, अड़। अब आपको एक नया टर्म मिला होगा कि क वर्ग क्या होता है। ये क वर्ग जो है ये क्या होता है। तो क वर्ग जो होते हैं क, ख, ग, ये अड़ तक है ना। तो ये क से लेकर अड़ तक ये क वर्ग है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है च से लेके यहाँ तक, तो ये च वर्ग है। ठीक, ऐसे ही वर्ग मतलब होता है एक तरह से आप समझिए कि समूह को दर्शाया जा रहा है। दूसरा है तालव्य व्यंजन। ये च से लेकर यहाँ तक होते हैं और तालु प्लस जीभ के बोले जाते हैं। आपको इस डायग्राम में दिखाया गया होगा। और इसे इसे च वर्ग कहते हैं। आपको दिख रहा होगा कि च वर्ग में कौन आता है, च, छ, छ, ज, झ, इय। नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य व्यंजन, जो ट वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़, जो मूर्धा प्लस जीभ से बोले जाते हैं। आपको दिख रहा होगा मूर्धा क्या होगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये इस पॉइंट के जो ऊपर वाला भाग है उसे मूर्धा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा दंतीय व्यंजन, जो दांत और जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांतों में स्पर्श करता है, उसे दंतीय व्यंजन कहते हैं। आप बोल के देखिएगा त, थ, द, ध, न। तो जो दांत जो जीभ है एक सेकंड के लिए ऊपर जाएगी और झटके से नीचे आती है, उसे दंतीय कहते हैं। और दांत और ये मूर्धा दोनों में मतलब लगता है। नेक्स्ट है आपका ओष्ठीय व्यंजन, प, फ, ब, भ, म। इसको जब आप बोलेंगे ना, उच्चारण करेंगे, तो आपको जीभ जो है ओठों से चिपकता रहेगा। जैसे प, तो दोनों ओठ चिपक जाएंगे। और ये है नासिकीय। ये जो वर्ड का पंचम अक्षर होता है, पंचम ग्रुप होता है, वर्ग होता है, वो नासिकीय होता है। तो इन सब का अड़, य, ज, म, ये सारे वर्गों का पंचम जो होता है वो नासिकीय होता है। अब देखिए एक आता है शब्द अनुनासिक। अनुनासिकीय क्या होता है, तो जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें वायु जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे ये चंद्र बिंदु वाले होते हैं। जैसे आप बोलेंगे आँख, हंसना, ऊँट। तो इन सब में आपका क्या होगा कि मुख और नाक दोनों से वायु निकलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका निर्नुनासिक, जिसका उच्चारण केवल मुख से होता है। जैसे कि पेड़, सड़क और कलम। आप इसको बोलेंगे तो केवल मुख से होगा। नेक्स्ट है आपका अंग, जिसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे संसार, संरक्षण। और यह है विसर्ग। अह वाला आता है जिसमें दुख। तो आप जब देखेंगे कि विसर्ग इसे कहते हैं, इस दो डॉट को। आप संस्कृत भाषा के अधिकतम शब्दों को देखेंगे तो लास्ट में जो ये डॉट लगा रहता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा गच्छत, गच्छ। इसके आप राइटिंग पे ध्यान ना देंगे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे पास उतनी संसाधन नहीं है जिसे मैं अच्छे से लिखूँ। गच्छत, गच्छामि, ऐसे करके। तो वहाँ पे जो ऐसे करके डॉट लगता है उसे विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, यह आप डायग्राम देख लेंगे, क्योंकि मैंने कई बार आपको
ये समझा रखा है, तो आप इसे देख लेंगे। एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप इन सबको देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए आप, पहला है स्पर्शी व्यंजन जिसकी संख्या 16 होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता रखा है ऊपर, तो वो है स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 होती है। स्पर्शीय व्यंजन की संख्या 16 होती है। अब कैसे होती है तो आप देखिए क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ न ध प फ ब भ। तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ जो है यहाँ से हट गए हैं, जैसे कि कौन सा, च वर्ग वाला, च छ ज ज, ये च वर्ग वाला हट गया है, जिसके कारण इसकी संख्या 16 हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या है? श श श ह। अब इसे संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संघर्ष करके निकल रहा है। जब आप इसे बोलेंगे ना श श ह, ऐसे करिएगा बोलते वक्त उच्चारण के टाइम पे, तो ये अंदर से गर्म हवा देती है। तो संघर्ष का अर्थ ही होता है रगड़ा, यानी रगड़ा, जिसके कारण रगड़ उत्पन्न होने के कारण वायु गर्म होकर निकलती है। तो इसे कहते हैं कि ये संघर्ष करके आ रहा है। ठीक। नेक्स्ट है आपका पॉइंट स्पर्श संघर्षी, च छ ज झ। अब इसमें स्पर्श संघर्षी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो आपका जीभ है वो मूर्धा से लग भी रहा है और उसके बाद ये भी संघर्ष करके आ रहा है, क्योंकि आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो ये गर्म हवा निकलती है आपके मुख से, वो है। नेक्स्ट है आपका नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन जो नाकों से भी आवाज़ आता है, जैसे कि या अड़ न म। तो आप बोलेंगे ये ड, तो आप बोलेंगे तो नाक से भी वायु निकलेगी और नाक से आवाज़ भी आएगा। आप नाक बंद करके इसे इन लोगों को उच्चारण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्श्विक व्यंजन ला, लुंठित व्यंजन र। अब इसे लुंठित क्यों कहा गया है? क्योंकि आप बोलेंगे रा रा रा, बार बार आवाज़ ऐसे डबल करके आती है, इस वजह से इसे लुंठित व्यंजन में रखा गया है। नेक्स्ट है उच्छिप्त व्यंजन ढ ट। उच्छिप्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पॉइंट वाला है ना, इसे बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन, इस पॉइंट की वजह से इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका संघर्षहीन व्यंजन, जिसमें संघर्ष है ही नहीं, य और वो। अब जैसे बोलेंगे तो आपको अच्छे से बोल जाएगा। देखिए वर्गों का उच्चारण स्थान जो अच्छे से दिखाया गया है, कौन सा किससे बोला जाता है। नासिकीय देखिए नाक के द्वारा, दंतीय दंत के द्वारा, और ये सब दिखाया गया। आप एक बार आप इस पूरे पीडीएफ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया है, तो एक ही बार को बार बार बताना अच्छा नहीं हुआ, क्लास लंबी हो सकती है। नेक्स्ट है देखिए कंठस्थ व्यंजन अ और ह, इसको रखा गया है। तालव्य व्यंजन श और य को। मूर्धन्य व्यंजन ड ढ र स। दंतीय व्यंजन ल श ज। स्वतंत्रीय व्यंजन ह। दंत ओष्ठीय व्यंजन व। संघर्षहीन व्यंजन य व। और प्रक्रम प्रक्रम्पित व्यंजन ला। इसे लुंठित भी कहते हैं, प्रकम्पित भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार बार ऐसे बोलेंगे रा, तो रगड़ रगड़ के आता है डबल डबल आवाज़ में, इसलिए इसे ध्वनि तरंगे लड़ती रहती हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन, जिसके उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकले, जिसे बीच की स्थिति कहते हैं। इसका संख्या 4 होती है। हालांकि ये जो डिफिनेशन के अनुसार ये सही नहीं बैठता है, क्योंकि आप बोलेंगे ना तो हवा तो निकलती है। य र ल व, जिसे तालु, मूर्धन्य, दंतीय और ओष्ठीय।
देखिए इसकी संख्या 4 बताई गई है, इनमें से यह अधिक माना गया है। इसका उच्चारण जीभ और तालु ओष्ठ से होता है, प्रकंपित होता है, अपूर्ण मिलने से होता है। आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका उष्मीय उष्म व्यंजन, जिसके उच्चारण में मुख और नाक से गर्म वायु बाहर निकले। उष्म मतलब होता है गर्म वायु, उष्म मतलब गर्म होता है, वायु नहीं होता है। तो जिसके उच्चारण से गर्म वायु निकलता है मुख और नाक से, उसमें उष्म व्यंजन कहते हैं। स श ह। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है उष्म व्यंजन जो जिसकी संख्या 4 है, उच्चारण की दृष्टि से स जो है तालब है, ये स ऐसे करके जो स है मूर्धन्य है, और ये वाला स सपेरा वाला दंते है, और ये वाला ह जो है कंठस्थ है। अब देखिए ये क्या होता है, रगड़ा या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा गर्म वायु से उच्चारित व्यंजन होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।